सो हेलो एंड गुड इवनिंग वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूँगी। आप सब लोग यहाँ पर आए हो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज़ की रोज़ मिलते रहें। जी हाँ, रोज़ की रोज़ मिलते रहें। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले येस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखा वो भी देख लेना। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया फॉलो कर देना। इट्स मी एंकर सुरभि जोशी, फॉलो कर देना। चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा ही है कि आज का टॉपिक क्या है। इट इज़ ऑल अबाउट माई वेट गेन। जी हाँ, माई वेट गेन। पिछले जितने भी व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। अगर नहीं पता तो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ यहाँ पर कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जो अच्छे वेल विशर हैं उनकी बात करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बोला भी कि आपका वेट पुट ऑन हुआ है कहीं। तो मैंने कहा हाँ जी हुआ है, और बहुत खुशी से मैंने किया, मतलब बोला है ये चीज़ की। एंड आई एक्सेप्ट इट, आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट इट बिकॉज आई नो दैट आई हैव पुट ऑन माई वेट। एंड मुझे खुद भी पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी इसी के बारे में है कि मैंने वेट पुट ऑन किया तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस है। देखो, वेट लॉस करना, ये वो करना सब लोग बता देते हैं, लेकिन अपना वेट पुट ऑन बहुत ज़्यादा हो गया है, ओवर वेट हो गया है, वो रीजंस क्या होते हैं वो बहुत कम लोग बता पाते हैं। एंड आज मैं वही आपको शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी रही है, वेट पुट ऑन मैंने किया है तो वो रीज़न क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहला रीज़न मेरा ये है, इज़ ऑल अबाउट सिडेंडरी लाइफस्टाइल। देखो, सिडेंडरी लाइफस्टाइल यानी कि आप एक जगह पे बैठे रहते हो और एक जगह पे आपको काम करना होता है। जैसे अगर मतलब मैं अभी घर पे ही बैठी रहती हूँ तो घर पे बैठी रहती हूँ तो ज़्यादा काम वगैरह मेरा जो है, वीडियो एडिटिंग ये सारी चीज़ों का होता है। तो ये सारा काम वगैरह रहता है, कभी कभी बाहर जाना होता है ये वो। तो सिडेंडरी लाइफस्टाइल यानी कि जब अगर आप फॉर एग्जांपल कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है और उसका कंप्यूटर या फिर ऑफिस में वर्क होता है तो वो बैठा, बोलते हैं ना, बैठा मतलब सिडेंडरी यानी कि एक जगह पर बैठ के काम करना होता है। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से भी आपका वेट गेन होता है। तो मेरा पर्सनली ऐसा वेट गेन हुआ है कि मैं बैठकर काम किया कर रही हूँ और ज़्यादा वर्कलोड, ट्रैवलिंग वगैरह या फिर फिजिकल वर्कआउट नहीं होता है काम के वक्त। तो सिडेंडरी लाइफस्टाइल की वजह से भी वेट गेन होता है, तो मेरा वैसा हुआ है। दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न। तो चलिए सेकेंड रीज़न ऑफ माई वेट गेन, मेरी पर्सनल जर्नी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ माई मूड स्विंग्स। माई या सबसे पहली बात ये आई थिंक जितने भी वुमेन यहाँ पर देख रहे हैं वो रिलेट कर रहे होंगे। प्लीज़ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वेट गेन का मेन रीज़न मेरा ये था। दैट वॉज माई मूड स्विंग्स। अभी कैसा होता है ना, देखो जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, ये जो व्लॉग में आप देख रहे हो मेरी लाइफ, इट्स जस्ट 20%, बट बिहाइंड द सीन 80% ऑफ माई लाइफ इज माई लाइफ, ठीक है। तो देर आर मैनी रीजन्स, लाइक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती है जिसके बारे में शायद आपको अभी तक नहीं पता, और शायद मैं कभी बताऊँ ना बताऊँ वो मुझे नहीं पता, बिकॉज सी 80% इज माई ओन पर्सनल लाइफ। एंड मैं चाहती हूँ कि आप कनेक्ट हो, लेकिन कुछ रीजंस जो है वो मैं अभी नहीं बता सकती, ऐसा है। बट उस टाइम पर मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। देखो यार, हम ह्यूमन बीइंग हैं, सबके मूड स्विंग्स होते हैं। फीमेल में मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि देयर बॉडी गोज थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। मंथली पीरियड्स होता है, ये होता है, ऊपर से मूड स्विंग्स होते हैं। एक अजीब सा जब लाइफ में अप डाउन चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो वो इरिटेशन फेज, वो चिड़चिड़ापन, वो कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ छोड़ दूँ कहीं भाग जाऊँ तो ये चीज़ भी होती है। बट आउट ऑफ आई नो वेयर, आई डोंट नो, बट
मूड स्विंग्स का यानी कि मतलब ये है कि इतना कभी कभी वी फील सो हैप्पी, कभी कभी वी फील सो सैड, कभी कभी वी फील सो इरिटेटेड, कभी कभी वी फील सो लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़ा बहुत, एंड इरिटेशन होता है कुछ चीज़ों को लेकर, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो उस टाइम पे मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं, एंड दैट मूड स्विंग्स जितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। हमारा टू गेट योर सेल्फ कूल डाउन, एंड वो मूड स्विंग्स को एक सर्टन वे में कामली हैंडल करना, उसके लिए ना कितने लोग कंफर्ट फूड पे डिपेंड करते हैं। यानी कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे यू फील वेरी डिस्कम्फर्ट, आपको पता चल रहा होता है कि जो सिचुएशन जो लाइफ में चल रहा है, सारी सिचुएशन वो हमारे हिसाब से कभी कभी चलती ही नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे मूड स्विंग्स इतने होते हैं इन फीमेल्स, स्पेशली मैंने फेस किया है। तो उस टाइम पर ना मैं एक कंफर्ट फूड पे डिपेंड करती थी कि चलो ये खा लेती हूँ ताकि मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, एंड सारी चीज़ों को भुला देती थी। एंड दैट इज़ वॉट वॉज हैपनिंग विथ मी। लाइक मेरा ऐसा ही था कि चलो मैं ये सारी चीज़ें खा के ना भूल जाती हूँ, एंड फॉर टाइम बीइंग ऐसे करके वो वक्त निकल जाता है। ऐसे ऐसे करके वो मूड स्विंग्स भी धीरे 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 एक डिफरेंट मूड में चले जाते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग आई वॉज डिपेंडिंग कंप्लीटली अपॉन जंक फूड, अपॉन शुगरी फूड, अपॉन डेजर्ट्स एंड पेस्ट्रीज, एंड क्या क्या नहीं खाया मैंने उन सारे दिनों में। क्योंकि उन दिनों में मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं शायद कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही हूँ, बट उस टाइम पर मेरे मूड स्विंग्स के लिए मुझे वही रास्ता दिखाई दिया, एंड जो मैंने गलती की, सो इट वॉज अ बिग बिग लॉस, एंड आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ वेट। एंड जब अब बारी आई तो मुझे पता चला कि मेरा वेट वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये किसी के कहने की वजह से नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं उन सबको बताना चाहूँगी कि एक टाइम आता है जब आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ही होता है, बिकॉज लाइफ में कोई आपकी सेहत का ध्यान देने नहीं आएगा। इट्स जस्ट यू, एंड यू नीड टू टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, आई थिंक। या आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, एंड मूड स्विंग्स वॉज द रीज़न। चलिए थर्ड थिंग रीज़न बता देती हूँ आपको। मेरी वेट गेन जर्नी में मैंने बहुत गलती की थी। थर्ड रीज़न इज़ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने अपना वर्कआउट जो है वो छोड़ दिया था। एक्चुअली वर्कआउट एंड जिम एंड ये सारी चीज़ें ना मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती थी अपने लाइफ में, बट इन सम फेजेस ऑफ लाइफ देखो यार, हम ना बिजी हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। वी फील प्रेशराइज समथिंग, नॉट प्रेशराइज बट क्या बोलते हैं, हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं हमारे हमारे अच्छे के लिए। तो उसकी वजह से ना हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ना भी पड़ता है। वी नीड टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने अपना वर्कआउट छोड़ दिया, अपना जिम छोड़ दिया, अपना कुछ और ही चीज़ों पे फोकस करने लगी मैं, एंड उस चीज़ों में मैंने अपनी हेल्थ का पूरा सत्यानाश कर दिया। यानी कि जो मन में आए खाती गई, जो आया वो करती गई, इतनी केयरलेस बनती गई मैं कि आई डोंट नो वॉज आई वॉट वॉज आई अप टू। लाइक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ अभी। मुझे सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द सिचुएशन बीइंग मैं वो कर रही थी। और मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि मैंने अपना वर्कआउट छोड़ दिया था। देखो कभी कभी आप लोगों को भूख लगती है, तो हमारा शेड्यूल ही होता है कि कभी कभी भूख नहीं भी लगती है, पर फिर भी हमारा टाइम होता है तो हमें खाना खाना है। तो कई लोगों के साथ ये होता है कि जब टाइम नहीं होता है फिर भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी गलती की थी कि
टाइम होता है, भूख नहीं लग रही है, फिर भी ओवर ईटिंग कर रही हूँ। चलो खाना ही है, खाने का टाइम हो गया, खा लो, कुछ नहीं हुआ तो खा लो, ये नहीं हुआ तो खा लो, बस खा लो खा लो खा लो खा लो। एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड एक चीज़ जो मेरे रूटीन में हमेशा थी, वो थी जिम। वो मैंने हमेशा के लिए छोड़ दी। क्यों छोड़ी पता नहीं, आई डोंट नो, पर वो नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। जैसे रूटीन का शेड्यूल है, भूख लगती है नहीं लगती खा लो, तो वैसे जो रूटीन का शेड्यूल है, वो मुझे जिम जो था वो मेरा इंक्लूडेड रखना ही था मेरे शेड्यूल में। वो सबसे बड़ी गलती थी। एंड आई क्विटेड माई फिजिकल एक्टिविटी, दैट वॉज माई बिग मिस्टेक। चलो अब यहाँ पर एक और पॉइंट बता देती हूँ। ये मेरे लिस्ट में नहीं है, ये मुझे टचवुड अब तक नहीं हुआ है, एंड कभी आगे ना हो, ये मैं खुद भी चाहती हूँ। एंड किसी भी फीमेल को ये ना हो प्रॉब्लम, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। वेट गेन का मेरे को नहीं था ये प्रॉब्लम, बट वेट गेन का फीमेल में प्रॉब्लम क्या होती है, वेट गेन इज ड्यू टू पीसीओडी। अब पीसीओडी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पीसीओडी इज एन हार्मोन इनबैलेंस। हार्मोन क्या होता है, जब हार्मोन में इनबैलेंस आने लगता है, एंड जब फीमेल हार्मोन में देखो, हर एक की बॉडी में, मेल या फीमेल, उनमें 3 हार्मोन्स होते ही होते हैं, विच इज इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये होते ही होते हैं। फीमेल में इस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन एंड इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन भी होता है बट टेस्टोस्टेरोन कम होती है फीमेल में। मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं। बट जब पीसीओडी होने लगता है तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है, एंड ईस्ट्रोजन लेवल्स जो है ड्रॉप आउट होने लगते हैं। तो जब ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप आउट होने लगते हैं तो पीरियड साइकिल इरेगुलर होने लगती है, ये सारी चीज़ें होती है, और इसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ने लगता है तो वेट गेन होता है। जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है और वेट गेन होने लगता है, तो ये बिगेस्ट रीज़न है। फीमेल्स में काफ़ी हद तक पीसीओडी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, कितनी सारी फीमेल्स फेस कर रही होती है, तो ड्यू टू दिस पीसीओडी प्रॉब्लम। एंड टचवुड मुझे अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर इसलिए करना चाहती थी क्योंकि ये भी एक वेट गेन का बहुत बड़ा कारण है। चलिए अब मेरी रीज़न जानते हैं वेट गेन की। वॉट विच वॉज फिफ्थ रीज़न वॉज कंप्लीटली जंक फूड। मैंने अपने पूरे डाइट का सत्यानाश कर दिया था। मैं कंप्लीटली जंक फूड, कार्बोहाइड्रेट, इतना ज़्यादा कार्ब, इतना ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने लगी थी। मैं कभी ऐसे थी ही नहीं ऑनेस्टली, बट मैं बोल रही हूँ ना, मेरी लाइफ की ऐसी ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें मैं अपने मूड को अच्छा करने के लिए इतने कंफर्ट जोन में चली गई थी। और कंफर्ट जोन में जब भी कोई इंसान जाता है वो हमेशा उसको नुकसान पहुंचता ही है, बिकॉज कंफर्ट फूड विल ऑलवेज डैमेज योर बॉडी, योर एंटायर लाइफ। ओके, क्योंकि कंफर्ट फूड में जब इंसान जाता है तो उसको कोई ग्रोथ नहीं मिलता है, उसको हमेशा डाउनफॉलिंग मिलते हैं एंड डिस्ट्रॉय एंड हार्म ही देखने को मिलता है। एंड दैट्स व्हाट आई हार्म माई बॉडी। आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। समझ जाओ कि मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 किलो अपनी बॉडी में वेट गेन किया है। एंड नाउ इट्स टाइम दैट आई वॉन्ट टू रिड्यूस दिस वेट एंड आई विल। अब मैं होपफुली मुझे करना ही है। और मैं तो क्या यार, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मैं अपनी बात तो कर ही रही हूँ कि जब मैं कुछ ठान लेती हूँ तो वो मैं करके ही रहती हूँ, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही होता है ह्यूमन बीइंग का भी। अगर कोई भी, आप भी, ठीक है, आप जितने लोग यहाँ पे देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें जरूर बताना। जब आप ठान लेते हो ना कि आपको अपने लिए कुछ करना है, तो यार कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप वो चीज़ करके ही रहते हो, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। तो बस मैंने जब कुछ ठान लिया, जो मुझे करना है वो मैं करती रहती हूँ। एंड नाउ आई डिसाइडेड ये मेरा लास्ट वेट गेन वाला वीडियो होगा। आई विल श्योरली बी माई बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं वेट लॉस अच्छे से करूँगी, हेल्दियर वे में करूँगी, एंड सारी जंक चीज़ें एंड सब कुछ अवॉइड करके अपनी हेल्थ को और नुकसान ना पहुँचा के
एक अच्छे से बेस्ट वर्जन में आने की पूरी कोशिश करूँगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. आपको ये व्लॉग यूजफुल लग रहा है तो हमें वैल्यूबल कमेंट ज़रूर बताइएगा एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ एस जे एंकर सुरभि जोशी. मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में. टिल देन दिस इज मी एस जे एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ. मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में.